कक्षा 7वीं की फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, और पेपर देने से पहले पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका विषय गणित के पेपर कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर गणित के पेपर में पूरा टॉप कर सकें और 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, तो पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 60। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, और आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय गणित हिंदी माध्यम। ठीक है, फाइनली पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया पूरा आपका रियल पेपर, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते हैं प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर एक फल 3 ही होगा। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है। ठीक है, 3, और बी आता है आपका -3, और सी आता है आपका 0, और डी आता है आपका 1। तो जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर एक फल 3 ही होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। 0 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा दिया, ठीक है, 2/3 प्लस 1/6 का मान होगा। तो आपको यहाँ पर 2/3 प्लस 1/6 का मान बताना क्या रहेगा। तो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, ए ऑप्शन आता है 2/3, और बी आता है आपका 2, और सी आता है आपका 4, और आपका इसका डी ऑप्शन आता है 1/6। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया, ठीक है, 2/3 प्लस 1/6 का जो मान रहेगा वो आपका क्या रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। 4 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते, तीसरा आता आंकड़े 5, 25 और 15.3 और 10, 8 का माध्य औसत क्या होगा। तो इसका आपको माध्य औसत बताना क्या रहेगा। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 11, बी आता आपका 12, और सी आता आपका 13, और डी आता 14। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया, ठीक है, आंकड़े 5, 25, 15.3 और 10, 8 का माध्य औसत क्या होगा। तो जो आपका ये प्रश्न तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर चौथा आपका देख लेते हैं। तो चौथा आता है 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो आपको 2 संपूरक कोणों के मापों का योग बताना क्या रहेगा। तो इसका आपका ए आता 90 डिग्री, बी आता आपका 180 डिग्री, और सी आता आपका 360 डिग्री, और डी आता आपका 270 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, चौथा आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो यहाँ पर 2 संपूरक कोणों के मापों का योग होता है आपका 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद देखते जाइए और याद करते जाइएगा। फिर आपका 5वां था कौन सी परिमेय संख्या उच्चतः भिन्न नहीं है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 5/2, और बी आता 2/5, और सी आता आपका 3/7, और आपका डी आता 2/5। तो जो आपका यहाँ पर दिया कौन सी परिमेय संख्या उच्चतः भिन्न नहीं है, तो आपका 5वें का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा 5/2। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिए होंगे। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए। पहले का आपका जो राइट आंसर रहने वाला था वो 0 रहने वाला था। ठीक है, और दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था 4, और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 रहने वाला था, और चौथे का आपका करेक्ट आंसर सी रहने वाला था 360 डिग्री, और जो आपका 5वें का करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका ए रहेगा 5/2। इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक आते हैं। तो निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता 1/4 का भाग डॉट है। जो इसका आपका भाग रहेगा वो आपका 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 1/16 आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर आपका क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, परिसर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 7 में रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, 7 में रिक्त स्थान का आंसर आपका परिसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां देख लेते हैं, 60 डिग्री का पूरा कोण डॉट होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री पूरा कोण होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री रहेगा आपका यहाँ पर 8वें का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां दिया, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक डॉट त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, समबाहु ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 9वें का आंसर। ठीक है, और वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, 10वां आता परिमेय संख्या P/Q में Q का मान डॉट नहीं हो सकता है। तो यहाँ परिमेय संख्या P/Q में Q का मान, ठीक है, Q का मान आपका क्या नहीं हो सकता है, Q का मान आपका यहाँ पर, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, 0। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है
रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 से लेकर जो आपके 10 तक दिए गए थे रेगिस्तान वो हमने कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से यहाँ पर ठीक है देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तर प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है। ठीक है, तो 11वां आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। फिर आपका 12वां आता निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर समीकरण बनाना है। तो जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर अति लघु उत्तर प्रश्न देख लीजिए 11 से 16 तक, फिर इनके आंसर देख लेते हैं। 13वां आता है, तो 13वां आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 14 देख लेते हैं, -2/13 प्लस 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। और फिर आपका यहाँ तो 16वां, यदि m बराबर 2 हो तो ठीक है व्यंजक m-2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर ठीक है 11 दिया, 12, 13 और साथ ही आपका यहाँ पर प्रश्न 14 था, 15, 16। तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 11वें का आंसर, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका आंसर आएगा -8 से बड़े और 12 से छोटे 2 पूर्णांक आपके 9 और 10 हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का ही आंसर है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का। और ये आपका यहाँ पर 12वें का पूरा, ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का ही आंसर है पूरा। पहले तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन दिया गया था और ये आपका 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर पूरा। माना संख्या x है तो प्रश्न अनुसार 8 गुणे x + 4 = 60। ठीक है, तो 8x = 60 - 4। तो इस तरह से आप यहाँ पर धीरे आपका समीकरण x - 9 = 0 ये आपका आंसर आ जाता है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर लेते चलना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको -2/13 भागे 1/7 का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान आपका आ जाएगा -14/13। ये आपका आंसर है 14वें क्वेश्चन का। फिर आप यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 15वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका 31.42 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपका m बराबर 2 दिया गया था। ठीक है, व्यंजक आपको -2 का मान निकालना था। तो इसका जो मान रहेगा वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आपका निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षों में भीगना पसंद करते हैं और वर्षा में भीगने वाले बच्चों का संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है समीकरण हल करना आपको, -2 और x + 3 = 8। ठीक है, इस समीकरण को आपको हल करना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, यदि एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है तो ये दोनों पूरक हैं, दोनों का कोण आपको माप, ठीक है, दोनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। फिर 20वां आता है -3 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात, ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या होगी आपको बताना। ठीक है, फिर 22वां आता है किसी आयत की लंबाई आपकी 2x + y सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 3 गुणा सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया 17, ठीक है, प्रश्न 18, 19, 20, 21, 22 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको हल करना। ठीक है, कक्षा में कुल बच्चे 25 और वर्षा में भीगने पसंद 8% और भीगने वालों बच्चों की संख्या कुल बच्चे गुणे 8%। तो आपका यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 18वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको समीकरण को हल करना था। तो इस तरह से आपको समीकरण को हल करना है। ठीक है, इसका x बराबर आपका -7 आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपका एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना और दूसरा और दोनों पूरक हो तो दोनों की माप आपको ज्ञात करनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर x बराबर 30 डिग्री और आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों कोण आपका एक आ जाएगा 30 डिग्री और एक आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको परिमेय संख्या निकालनी थी, ठीक है, 2 और 3 के बीच। तो ये आपकी, ठीक है, परिमेय संख्या दी गई है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना था। तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं निकालना था, आपको यहाँ पर ऊंचाई निकाली थी। तो ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्टूडेंट आपके आते दिए उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर तथा
यह प्रति घंटे 2 सेल्सियस की दर से कम होता है तो दोपहर को 3 बजे तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होगा, आपको यह बताना है। फिर 24वां क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर दंड आरेख को निरूपित करना है। फिर 25वां आता है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आप 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, जनसंख्या घटने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है, प्रश्न आपका 23, 24, 25, 26 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर पूरा, तो जल्दी से इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहा आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।